आज हम लोग एक और बढ़िया सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं नल्स इक्वेशन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, गैल्वेनिक सेल डिस्कस कर चुकी हूँ, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इस टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? देखो, रेजिस्टेंस आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। जब भी फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं तो जो मटेरियल उसको अपोज करता है, किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होगा? उससे उल्टा। इसी तरह से रो रेजिस्टिविटी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह से प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी, राइट? तो देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस। जी इज कंडक्टेंस ऑफ एनी मटेरियल। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो किसी सॉलिड कंडक्टर में से फ्लो नहीं कर रहे, वो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं वो जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस तो वही रहेंगी, लेकिन हम किस में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट में, राइट? तो R इज अपोजिट टू G इज कंडक्टेंस। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और देखी है, R को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। अब हम यहाँ बात करेंगे कितनी दूरी में इलेक्ट्रोलाइट फैला हुआ, उतनी वो लेंथ इलेक्ट्रोलाइट का। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो दूरी होती है, दैट लेंथ विल बी टेकन एज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। And R is inversely proportional to area of cross section, किसका? कंडक्टर का। और R is equal to rho L upon A, right? rho क्या है? rho is resistivity। R का उल्टा है G, इसी तरह से rho का उल्टा है कापा। कापा is conductivity, resistivity, conductivity। यहाँ इस कापा को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये क्या है और कैसे कैलकुलेट होती है? हम कापा को कैलकुलेट करने का अभी रास्ता देखते हैं। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है क्या। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लूं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक, चलो हम एक कंटेनर ले लेते हैं, उसी कंटेनर के जो किनारे हैं हम उनको इलेक्ट्रोड्स के रूप में ले लेंगे, राइट? ताकि ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। इन्हीं को हमने इलेक्ट्रोड ले लिया और खास बात क्या रहेगी, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर की। और ये जो कंटेनर का किनारा है या हम इसको इलेक्ट्रोड कहें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाए, राइट? तो इस क्यूब में, ये क्यूब बन गया इस क्यूब में यहां जितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ वो, या तो आपको क्यूब जैसा नजर आ रहा है, इसमें यहां इसके अंदर जितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा, वो जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, राइट? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कब कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की होती है जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसकी यूनिट होती है, रो की यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट अपोजिट हो जाएगी ओम। दिस इज ओम सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ओम पर सेंटीमीटर, या ओम की जगह हम साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर, या इसको हम ओम का सिंबल ले सकते हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर। ये कोई भी यूनिट है तो किसकी यूनिट है? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन बताती हूँ और एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, जिससे कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से जरूर न्यूमेरिकल आता है। अब देखो, ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग पुट करना शुरू कर देते हैं। किसको पुट करेंगे? R की जगह
दिस कापा की जगह चलो हम यहाँ पे लेना शुरू करते हैं। पहले इधर लेके आते हैं, इसको ले आते हैं, रो इज इक्वल, इसको लाते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, राइट। इसकी जगह अगर हम पुट करें अब इसको, हमारे पास कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है। रो की वैल्यू क्या है, ये है। रो की जगह हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको पुट करते हैं तो कापा क्या हो जाएगा, हमें कैलकुलेट ही क्या करना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कापा इज इक्वल टू आर ए, आप देख रहे हो मैं कहीं कैपिटल ए लिख देती हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल ए लगा लो, एक ही बात है, जनरली स्मॉल ए लिखते हैं। आर ए, ओके, दिस इज 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, राइट। अब हम यहां आ जाते हैं वापस, तो कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, राइट। 1 अपॉन आर क्या है, हमने बात की थी, G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो 1 अपॉन आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, G। और L अपॉन A क्या होता है, दिस इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किस लिए, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर के लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेंथ तो सेम रहेगी, अलग तो होगी नहीं, बार बार हम इलेक्ट्रोड तो चेंज नहीं करेंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा। तो L अपॉन A किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होता है, तो L अपॉन A इज टेकन एज सेल कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं G स्टार से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। सो अभी तक जो मैंने बताया वो क्या बताया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, और उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बीच में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है, जो वो कंडक्टिविटी शो करता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कापा। ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हालांकि ये आप लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए, समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये सॉल्व किया है। बेसिकली आपको जो जरूरत पड़ेगी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को पहले ही ऊपर लिख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ये दिक्कत ना दे। कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, और अगर आपको G स्टार कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, कापा अपॉन G। ये इक्वेशन हम यहाँ पे रख लेते हैं। इनको किसी भी तरह आप वेरी कर सकते हो, क्या पता आपको कापा कैलकुलेट करना हो सकता है आपको कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दे दे, ये तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन लिखते हो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल क्या है, containing 0.001 molar KCl solution at 298 is 1500 ohm. Okay. What is the cell constant? What is the cell constant if the conductivity of the same cell is 0.146 into 10 raised to the power -3 Simon per centimeter. क्वेश्चन आगे समझ में देखते हैं हम क्या करना है। इसमें क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस
गिवन है। जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है, पहला बार आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे सबसे पहले गिवन लिख दो, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। गिवन क्या है? रेजिस्टेंस। तो गिवन R इज इक्वल टू कितना है इसका 1500 ओम। ओके, R गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, हमारे को यहाँ पे मोलैरिटी की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, सो इसका हम अभी ध्यान नहीं देंगे। और क्या गिवन है? कंडक्टिविटी, दैट इज कापा इज गिवन 0.146 into 10 raised to the power minus 3 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है आप लोगों को? व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, दैट इज G स्टार आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? G स्टार। G स्टार इज इक्वल टू कापा अपॉन G। बहुत सिंपल, यही लिख लेते हैं, चलो हम इसको। तो G स्टार इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा इंटू 1 अपॉन G, है ना? और 1 अपॉन G क्या होता है? 1 अपॉन G इज R। तो क्या पुट करेंगे? कापा क्या है हमारे पास? 0.146 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 साइमन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन G, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? रेजिस्टेंस इज 1500 ओम। नाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर। पुट हो गई है वैल्यूज। सिर्फ और सिर्फ देखो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, तो सबसे पहली बात न्यूमेरिकल्स के नाम से डरना बंद करें। बहुत लोग हवा बना के रखते हैं न्यूमेरिकल्स का, कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, गिवन लिख लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट होते हैं, बहुत आसान से इक्वेशंस होते हैं, फॉर्मूला में पुट करके आप इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में बताया। अगली वीडियो में बताऊंगी आपको मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको सॉल्यूशन निकालो, एंड टिल देन गुड बाय।